अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। और सुनाएं सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो एवरीवन, आज की हमारी जो ये क्लास है ये स्टार्ट होने लगी है और आपके सामने है हमारा एक हैंड जो है वो हमारे पास है, उसकी शेप को कर लिया क्रिएट। देन उसके बाद हमारी स्टाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम क्या कर रहे हैं जी, एक लाइन बना रहे हैं स्ट्रेट बिल्कुल। ये हाथ से बिल्कुल स्टार्ट होने वाला स्टाइल है, हैंड के बिल्कुल ऊपर जो होती है कलाई उससे स्टार्ट किया हमने। उधर एक हमने जो है स्ट्रेट मतलब लाइन लगाई है और देन उसके नीचे एक और स्ट्रेट लाइन जो है हम उसको अभी कर रहे हैं ड्रॉ। ठीक है एवरीवन। और अभी इसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं कि हमने मतलब कि स्ट्रेट लाइन लगाई है 2। और अभी हम जो है इसके अंदर बनाएंगे कुछ मोटिव्स। बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग है आज की और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये है पॉपुलर। तो आप ये देखें, एक लगाया हमने डॉट और देन आउटलाइन कर दी है 2 और ऊपर हम बना रहे हैं एक राउंडेड शेप में मोटिव अपना, जो मतलब हम लोग इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर अब बना रहे हैं लीफ, आप ये देखें, और बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल बनने लगा है आज। आपने अपना फोकस जो है वो बनाए रखना है और इसको आपने वॉच करना है। ठीक है एवरीवन। अब इसके अंदर हमने एक स्मॉल सी पत्ती बना दी है, फिर ऊपर आउटलाइन आप ये देखें बिल्कुल जो हमारा मतलब लीफ था ना उससे अटैच करके हमने जो है अपनी आउटलाइन इसके साथ की है क्रिएट। ओके। देन ऊपर वन मोर आउटलाइन करेंगे हम और फिर ऊपर हमने स्क्रॉल कर दिया। ये देखिए आपके सामने स्क्रॉल बिल्कुल आपका स्मॉल साइज में होना चाहिए। उसके बाद हमने ऊपर राउंडेड पत्ती बना दी है फिर से, ये देखिए। देन उसके बाद फिर हम रिपीटली बनाएंगे अपना जो लीफ है वो जो हमने सेम इससे पहले बनाया, इसी का फिर यूज़ करेंगे हम। ये देखिए आप, इस तरह करके हमने जो है ये लीफ बनाना है। देन उसके अंदर हम फिर एक पत्ती बनाएंगे जो इससे पहले बनाई, मतलब सेम इसके अंदर हमने स्टाइलिंग को करना है ड्रॉ। इसके ऊपर फिर से आउटलाइन सेम उसी तरह मैंने आपको बताया जैसा पहले हमने इस पत्ती के साथ बनाई थी, इसी तरह सेम हमने इस पत्ती के साथ अपनी आउटलाइन जो है उसको अटैच करके बनाना है। और देन फिर इसके ऊपर स्मॉल साइज़ में हमारी स्क्रोलिंग आ जाती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारी कुछ स्टाइलिंग ऐसी होती है जिसके अंदर हमने सेम वे पे चलना होता है कि हमारे स्टाइल का जो बैलेंस है वो बना रहे। देन अभी हम यहाँ पे अपनी वो वाली 2 जो लीव्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए सिंपली। और हमने जो ऊपर वाली आउटलाइन दी है उसको थोड़ा सा नीट करेंगे। देन उसके ऊपर एक हम आउटलाइन लगा रहे हैं, बिल्कुल होनी बारीक चाहिए आपकी, बिल्कुल बारीक सी ना। ये देखिए आप, ये हमारी ऊपर आउटलाइन बन गई है। और उसके बाद स्क्रॉल कर रहे हैं हम इसके ऊपर। ये देखिए इतने से स्मॉल साइज़ में आज हमारी जी मानो भी है पीछे जो कि बोल रही है, बीच में उसकी वॉइस आ रही है। सो एवरीवन, आप इस चीज़ को भी इंजॉय करिएगा। और ये देखें स्क्रॉल जो है हमारा मतलब सेम साइज़ में आ रहा है, मतलब स्टार्ट से लेके आप ये देख सकते हैं कि एंड तक इसका इक्वल आ रहा है शेप बिल्कुल, मतलब साइज़ में। तो इस चीज़ का आपने मतलब ख़ास ख्याल रखना है। और देन आप ये देखें कि हमारा जो मतलब वो था स्पेस था अंदर इस बॉक्स के अंदर, जो साइडों पे हमने कुछ मोटिव्स और ये पत्तियां बनाई हैं, जो लीफ बनाए हैं, उनके साइडों पे कितनी भी स्पेस आ रही है उसको इस तरह करना है कवर आपने। यानी कि बिल्कुल ये नीट होनी चाहिए, आपकी नीटनेस का ख़ास ख्याल रखना है इसके अंदर। ओके। सेम इसी तरह हमारे पास कितने भी स्पेसेस हैं हमने इसको इसी तरह करना है कवर अप। ये देखिए आप इसको कोन मेहंदी से भी कर सकते हैं, इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, जिस चीज़ की भी अवेलेबिलिटी आपके पास है आप उसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। और अभी ये नीचे वाली साइड पे हमारी जो फिलिंग है हम उसको कर रहे हैं कवर अप। और वो भी बिल्कुल हमने जैसे ऊपर की है सही, मतलब नीटनेस के साथ आपने इसको करना है ड्रॉ। ओके।
और सेम आ जाते हैं अपनी मतलब लास्ट फिलिंग पे। बिल्कुल नीट करके जो है आपने इसको बनाना है। ये देखें जी, अभी हमारा मतलब इसका इस फिलिंग का मतलब कि लास्ट पोर्शन जो है वो हो चुका है कंप्लीट। और ये फाइनली इस मतलब कि बॉक्स की जो कि एक था लॉन्ग शेप में, उसकी फिलिंग हमने कर लिया कंप्लीट। देन अभी इसके नीचे हम एक आउटलाइन करेंगे बिल्कुल मतलब कि नीट करके, और बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है आपने इस मतलब कि लॉन्ग शेप में जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसके नीचे वाली साइड पे, ठीक है। और फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल आप देखिएगा, हमने जैसे ऊपर किया है सेम उसी वे में हमने स्क्रॉल करना है, बिल्कुल मतलब स्मॉल साइज़ में ना, स्ट्रेट आपका होना चाहिए। स्मॉल मतलब स्क्रॉल की पत्तियाँ बिल्कुल एक ही शेप में होनी चाहिए ड्रॉ। आज हमारे पास एक स्टूडेंट भी बैठी हैं हमारी, हम जिनको साथ साथ दे रहे हैं क्लास, क्योंकि उनकी स्पेशली ये विश थी कि सर हसन आप मुझे खुद एक दें क्लास। मेरी ये विश है क्योंकि मैंने आपसे अवार्ड लेना है। तो अवार्ड के लिए जो है ना, मैंने उनको बोला आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें, क्योंकि अच्छा काम कर रही हैं वैसे तो, बट अवार्ड ज़रा स्पेशली मतलब आ जाता है तो वो मतलब मोस्टली उनको मिलता है कि जिनका सिग्नेचर वर्क होता है। तो आज हम ये वाली क्लास जो है, हमारे पास एक स्टूडेंट बैठी हैं, उनको भी आपके साथ साथ जो है वो गाइडलाइन मिल रही है। तो इंशाल्लाह अगर वो ऐसा सेम स्टाइल जो है वो बना लेती हैं तो हम उनको अपना स्पेशली अवार्ड देंगे हसन मेहंदी एक्सपर्ट का, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अब ये देखें कि ऊपर वाली साइड जो है हमने अब स्टार्ट कर लिया। स्क्रॉलिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर एक लगा रहे हैं मतलब कि मिनी मतलब साइज़ में पत्ती है, स्मॉल साइज़ में, और ऊपर आउटलाइन कर रहे हैं टू, देन स्क्रॉलिंग। मतलब कि मोस्टली हमारी ये चीज़ जो है ये यूज़ होती है स्टाइल के अंदर। सेम हमने बिल्कुल इससे आगे भी बनाना है इसको, उसी तरह जो है एक हमने पत्ती बना ली है ऊपर आउटलाइन। और एवरीवन आप ये इसका भी बैलेंस ज़रा देखें कि बिल्कुल इसकी जो शेप है ये स्ट्रेट हमें मतलब मिल रही है देखने को, और बिल्कुल आपने इक्वल एक ही साइज़ के अंदर आपने इसकी शेप को ना बिल्कुल स्ट्रेटली करना है मतलब ड्रॉ, ओके। और अभी हमारे पास ऊपर वाला जो होता है मेन पोर्शन वो आ चुका है। और इसकी मेन चीज़ ये होती है कि हमारी जो स्टार्टिंग होती है ना वो बहुत यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हम मतलब जब भी मेहंदी लगाते हैं ना तो हमारा जो क्लाइंट होता है वो उसको हमारी स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि यार ये बंदा कितना मतलब एक्सपीरियंस रखता है इस फील्ड में, और मतलब कितना अच्छा आर्टिस्ट है। अगर हमारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी, हम थोड़े से होंगे कंफ्यूज, तो ऑब्वियसली हमारा जो क्लाइंट है वो हमसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा, और हो सकता है वो मतलब मेहंदी अपने हाथ पे लगवाने से भी इनकार कर दे कि मैं आपसे नहीं लगवा सकती। तो आपकी स्टार्टिंग जो है एक मतलब सिग्नेचर वर्क में होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए। और स्टाइल को एलिगेंट मतलब कि बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा। ऊपर आपका जो मोटिफ है उसकी स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि हमने एक हाफ मतलब मून शेप बनाया है, उसके अंदर हमने बनाया मतलब 2 लीफ, और ऊपर एक मतलब वो पत्ता सा बना के देन ऊपर आउटलाइन कर दिया, और फिर ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं आप ना। इसका भी स्क्रॉल देखें कि इसका भी साइज़ बिल्कुल आपको सेम मिलेगा देखने को। तो ये आज वाली जो क्लास है इसके अंदर हमारी, क्योंकि स्टूडेंट भी पास बैठी हैं तो उनको भी गाइड कर रहे हैं, सो उनके साथ साथ आपको भी हर चीज़ के बारे में मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, ओके। और उसके बाद हम मतलब सेम जो मोटिफ है हमने जो नीचे अपने बॉक्स में बनाया था वो सेम कर रहे हैं ड्रॉ ऊपर वाली साइड पे। ये देखें, ये जो यू शेप में हमारी आ जाती है पत्ती, जो मोटिफ आ जाता है उसको हम कर रहे हैं ड्रॉ, ओके एवरीवन। ये देखें बिल्कुल इजी वे में आपने इंजेक्शन को या कोन मेहंदी को यूज़ करना होता है बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमारा जो सिग्नेचर वर्क है, जो अच्छा काम होता है, मतलब ऑब्वियसली उस पर टाइम लगता है, और मतलब वो नीट भी होता है। तो अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपने अपना फोकस जो है वो स्टाइल पे रखना है, और बिल्कुल यानी कि आपने ऐसा नीट काम करके देना है अपने क्लाइंट को कि वो हैप्पी होके आपके पास मतलब रिपीटेड भी आए ना, कि मतलब मैं बस अब आपकी क्लाइंट ही हूँ, आपसे मेहंदी लगवाऊंगी, आपके अलावा किसी से नहीं लगवाऊंगी। आपने एक ऐसे अच्छे आर्टिस्ट बनना है कि हर कोई आपसे मेहंदी लगवाना चाहे।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हसन मेहंदी एक्सपर्ट की ये वाली जो क्लासेस अभी स्टार्ट हैं ये आपने ज़रूर मतलब वॉच करनी है और इनको देखना है कम्प्लीटली। इससे पहले जैसा कि हमारी 11 वीडियोस जो हैं मतलब स्पेशली मतलब जो हमारे हैं बिगनर्स और जो आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं, मतलब ये क्लासेस उनके लिए भी हैं हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सिग्नेचर वर्क में आ जाता है और बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइलिंग है हमारी। तो ये हर कोई सीख सकता है, वो चाहे बिगनर है, वो चाहे मतलब ऑलरेडी जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो उनके लिए भी स्पेशली ये क्लास जो है रिकॉर्ड हो रही है। सो इससे पहले वाले जो हमारी हैं क्लासेस आप उनको भी मतलब वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। और आप ये देखें हमारी एंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट होने लगी है कंप्लीट, बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम। और इसी के साथ हम अपनी इस एंडिंग को फिनिश करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि ऊपर बनाया हमने ये 2 लीफ, और ये लीफ बनाने के बाद हम अपनी एंडिंग को करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। और इसी के साथ मेरी आ गई चाय, और साथ साथ मैं इसके सिप लूँगा और आपको गाइडलाइन दूंगा, ठीक है। और एवरीवन आप ये देखें कि हमारी एंडिंग जो है, हमारा एंडिंग वाला सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है कंप्लीट, और आपके सामने है जैसा कि आप भी इसको देख सकते हैं। बहुत एलिगेंट हो गया ना, मतलब आप ये देखें कि हमारी जो ये वाली शेप आ रही है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है ना, कि आपकी ये वाली जो शेप है ऊपर एक वो एंडिंग हो जाती है आपकी एक स्टाइल में ना, मतलब एक वो शेप आ जाती है। तो आपने ऐसी ही शेप को लाजमी करना है क्रिएट। हम अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेटली कर देते, हमने जहाँ पे स्क्रॉल किया है ये वाली जो हमने बनाई पत्तियाँ, आई एम सॉरी, ये वाली जो हमने बनाई पत्तियाँ और फिर ऊपर स्क्रॉल कर दिया, अगर हम इसी पे रखते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में आ जाता, और इसी पे इस स्टाइल को जो है ऊपर और ना कुछ बनाते ना तो उसमें वो शेप नहीं होनी थी। सो आपने अपने स्टाइल को एंटीक बनाने के लिए, एलिगेंट बनाने के लिए एंडिंग का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और ये आप मतलब आपके सामने है एंडिंग्स जो हम इस पे कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक हमारा ये वर्क हो रहा है। आप ये देखें एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको जो है वो बिल्कुल इसमें यानी कि नीट नज़र आएगी, और बहुत ज़्यादा औसम वर्क है। और सेम इसी तरह आपने भी इस वर्क को करना है, बिल्कुल आराम से इजी होके, रिलैक्स होके बिल्कुल आपने इसको बनाना है। अपने घर के सारे काम शाम छोड़ के और अपनी जॉब जो है वहाँ से होके फ्री, देन उसके बाद आपने हमारी जो ये हैं क्लासेस इनको स्पेशली टाइम देना और इसको वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कितनी भी गाइडलाइन होती है। जी तो एवरीवन अभी जो है अज़ान स्टार्ट हो गई थी हमारी इस क्लास के अंदर। सो पहले हमने अपनी अज़ान का जवाब दिया, देन उसके बाद हम आ गए हैं इस क्लास में फिर से। और आप ये देखें कि हमारा जो ऑपोजिट साइड की जो एंडिंग्स थी उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, और वो भी मोस्टली जो है हो चुकी है कंप्लीट। अभी हम इसके ऊपर जो है स्मॉल साइज़ में बनाएंगे पत्तियाँ। ये वाली क्लास जो है आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको, कि इसके अंदर जो है ना आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना जो हर क्लास में आपको इससे पहले नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा इजी होके हर काम को स्किप करके जो है, अभी भी हमारे सैलून पे इतना रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बैठे हैं क्लाइंट्स, बट हमने क्या किया है कि आज हमने अपने स्टाफ को जो है वो एक्टिव कर दिया, और जो खुद स्पेशली अपनी इस क्लास के अंदर आ गए हम स्पेशली आप लोगों के लिए। और इसके अंदर आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत मैटर करती है कि आप उसको भी समझें, और साथ साथ में इस मतलब जो क्लास मतलब कि आई एम सॉरी जो क्लास है इसको भी वॉच करें। सो मतलब कि पहले की तरह आगे पीछे थोड़ी बातें हो जाती हैं, सो अंडरस्टैंड करना है आपने। और फिर से हमने वो बनाई पत्तियाँ, और अभी हमारी ये पत्ती बनेगी जी लास्ट वन, और इसके बाद इसी के साथ हमारी जो एंडिंग है एवरीवन वो हो जाएगी कंप्लीट इंशाल्लाह। हम अपनी स्केच बुक थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। ये देखें अभी आपको थोड़ा सा और होगा ये स्टाइल प्रोमिनेंट मुकम्मल। ये देखें अभी ये हमारी एंडिंग बिल्कुल मतलब कि लास्ट पे पहुंच चुकी है ऊपर वाली साइड की। ये देखें एवरीवन, और इसी के साथ अभी हमारी बनेगी पत्तियाँ, और हमारी एंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें जी,
अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो एंडिंग है ऊपर वाली साइड की वो हो चुकी है कंप्लीट। और मेन जो इसमें चीज़ है, आपने इसकी इस वाली शेप को देखना है। अब आप ये देखें ये कितनी औसम लुक जो है वो दे रही है, और ये बिल्कुल एक ही बैलेंस में आ रही है ना। तो सो एवरीवन, आपने सेम इसी तरह इसको बनाना है। और अभी आ जाते हैं इसके नीचे वाली साइड पे। हमने क्या किया है कि हाथ मतलब हैंड के एक साइड से हमने एक लगाया है, मतलब डॉट तो नहीं है, खैर ये पत्ती बन गई है, और उसके ऊपर आउटलाइन करके टू स्क्रॉल कर दिया है। अब ये देखिए, ये सेम हमने जो ऊपर किया था, ऊपर हमने स्क्रॉलिंग की, एक एक पत्ती मतलब कि लगा के ऊपर आउटलाइन कर दी टू, और देन उसके बाद जो उसके नीचे बना रहे हैं वो भी हमारा मतलब कि सेम बन रहा है बिल्कुल। तो इससे पहले मैंने आपको बताया जैसा कि हमारी स्टाइलिंग कुछ ऐसी भी होती है जो बिल्कुल हमने मतलब सेम वे में करनी होती है, और वो स्टाइल के अंदर इन्हांस होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती ऐड कर देती है। ठीक है, तो स्टाइलिंग जो सेम होती है वो आपने बिल्कुल मतलब सेम साइज़ में ही बनानी होती है। अब जैसा कि हमारी स्क्रोलिंग हो रही है ये वाली, तो इसका साइज़ मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट बिल्कुल आपकी स्क्रोलिंग हो, और मतलब साइज़ इसके बिल्कुल सेम होने चाहिए। और ऊपर आउटलाइन टू और फिर से स्क्रॉल। आप ये देखें स्क्रॉल कितना इजी वे में हम लोग इसको करते हैं। सो इंजेक्शन या कोन मेहंदी से सेम ऐसे ही आपने बनाना है, इतना ही आपका नीट होना चाहिए। ठीक है, और ये देखें कि हमने एक साइड पे जो है स्पेस में आउटलाइन टी मतलब दी है टू, उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है हमने, देन उसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर भी हमारा यू शेप वाला जो मोटिफ है वो हो रहा है क्रिएट, ये देखें। ठीक है, और अभी हम इसको थोड़ा इम्बोज कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, कि ये हमारे स्टाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेट हो सके, और हमें इसको सीखने में भी आसानी मिले। और जब हमारे स्टाइल की जो लुक है वो हो जाए कंप्लीट, तो हमारी जो ये इम्बोजिंग होती है, हम जो स्टाइल को इम्बोज करते हैं और हैवी बना देते हैं ऊपर से, इसका मतलब रीज़न यही होता है कि हमने उस चीज़ को अपने स्टाइल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेट करना होता है। तो इसलिए हम जो है एम्बोजिंग करते हैं कि हमारा जब सारा स्टाइल कंप्लीट होता है तो हम एक अपनी पत्ती या मोटिव को एम्बोज करते हैं ना, जिस चीज़ को, वो उस चीज़ में वो उसमें ज़्यादा होती है प्रोमिनेंट। सो एवरीवन, अगर आपका कोई ऐसा मोटिव है, आपका कोई भी ऐसी कोई चीज़ आप एडिशन कर रहे हैं मेहंदी के अंदर, और आप ये चाहते हैं कि आप उसको ज़्यादा प्रोमिनेट करें, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको एम्बोज कर देना है, और उसकी साइडों पे जो है आपने फिर ऐसी फीलिंग कर देनी है सेम। तो उसमें क्या होगा कि आप जो स्टाइल अपनी मेहंदी के अंदर ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, वो चाहे कोई फॉन्ट आपने एडिशन करना है या कोई मोटिफ आपने एडिशन करना है जो आपको ज़्यादा एलिगेंट लगे, तो सो आपने उसको इसी तरह इम्बोज कर लेना है। और आप ये देखें, हमने पहले थोड़ा सा स्पेस दिया है, और आप ये देख सकते हैं ये वाला जो स्पेस आ रहा है ये हमने खुद दिया है। इसका रीज़न ये है कि हमने अभी जो मतलब कि मोटिफ बनाना है ना, वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेता है ना, तो हमने इस वजह से स्पेस को पहले किया है, मतलब कि बनाया है। देन उसके बाद हमें फिर ये फील हुआ कि हम अगर इसको इस जगह पे बनाएंगे तो हमारा मोटिव जो है वो ईजीली हो जाएगा ड्रॉ। तो हमने पहले जो है वो साइड पे स्पेस छोड़ा है, स्पेस छोड़ने के बाद ऊपर फिर हमने ये वाला एक फ्लावर बनाया है। ये देखें जी, बहुत यूनिक हमारा ये फ्लावर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी इसकी भी एम्बोजिंग करेंगे हम। सेम आपको मैंने इसके बारे में अभी गाइड किया है कि एम्बोजिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। जिस चीज़ को आपने स्टाइल के अंदर जो है ज़्यादा प्रोमिनेट करना होता है, आप उसकी एम्बोजिंग करते हैं। और ये जो स्पेस हमने इसके अंदर छोड़ा है, इसमें ये है क्योंकि अगर हम इस मोटिव को इस वाले मोटिव को जो हम ये अभी कर रहे हैं ड्रॉ, अगर हम इसको इसके साथ बना देते तो इसकी वो मतलब कि लुक नहीं होनी थी, मतलब कि क्रिएट जो हम करना चाह रहे हैं। सो हमने क्या किया कि इसके बिल्कुल साथ ही बनाया ना। अगर इसके साथ बनाते तो वो बिल्कुल इसके साथ मतलब कि हो जाता मिक्सअप, और वो उसकी वो लुक नहीं आनी थी। इस वजह से हमने पहले इसके अंदर स्पेस छोड़ा है, देन स्पेस को मतलब छोड़ने के बाद हमने इस मोटिव को किया ड्रॉ, कि इसकी एक अपनी लुक होनी चाहिए स्टाइल के अंदर, और इसकी जो है अपनी एक लुक होनी चाहिए। मींस कि ये वाली भी हमारा जो मतलब कि ये वाला जो मोटिव है ये भी प्रोमिनेट हो जाए, और ये वाला भी जो हमने बनाया फ्लावर, ये वाला भी प्रोमिनेट हो जाए। तो स्पेस छोड़ने का रीज़न इसमें यही था।
और इसकी एम्बोजिंग जो है हमारी वो हो चुकी है कंप्लीट इस मोटिव की। और ये मोटिव जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी सोशलाइज है और बहुत ज़्यादा ये चल रहा है ट्रेंडिंग पे। सो आपने इसको ज़रूर बनाना है। और अभी आप ये देखें ऊपर वाला जो हमने मोटिव बनाया, जो यू शेप में पत्तियां बनाई थी, अभी हम इसकी आउटलाइन कर रहे हैं, आउटर लाइन दे रहे हैं हम इसकी। और स्पेस आपका इक्वल होना चाहिए आउटर लाइन के अंदर, ठीक है। और उसके साथ हमने बनाई है एक वाव शेप। देन हमारा लीफ बन गया। ये आप स्टाइल जो है ना अराबिक वर्क में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एंडिंग जो है वो ज़्यादा बारीक होती हैं, और जो होता है मिड उसके अंदर जो है इसकी एंडिंग्स जो हैं वो मतलब होती हैं अराबिक स्टाइल में, जो कि थोड़ी मतलब ज़्यादा बड़ी होती हैं साइज़ में। सो आप इसको अराबिक स्टाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत एलिगेंट स्टाइल हो जाता है ये। जी तो एवरीवन, हमारे एक स्टूडेंट जो हैं वो पास बैठी हैं और उनको कुछ गाइडलाइन देना था, सो इसलिए मैं उनको गाइड कर रहा था। और एवरीवन आप ये देखें कि हमारा ये जो वर्क है, मैं आपको अभी बता रहा था जैसा कि अराबिक वर्क में भी इन पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत एलिगेंट लगती हैं, ठीक है एवरीवन। तो आप ये देखें कुछ लीव्स बनाए, कुछ वाव शेप बनाई, और देन उसके ऊपर जो है हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब एम्बोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी जो साथ पड़ी है चाय वो भी थोड़ी सी हो गई है ठंडी, सो मैं इसको पी लेता हूँ। आप ये देखें अभी जो हमारे पास स्पेस आ रहा था ऊपर जो हमने बनाया था मोटिफ, उसके अंदर वाली साइड पे उसको हम करेंगे फिलअप। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, हम पहले स्ट्रेट लाइनिंग लगा रहे हैं और फिर ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेट लाइनिंग, और देन हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो हो जाएंगे क्रिएट। ओके, अभी हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे, मतलब एक बॉक्स जो है आपका वो स्पेस में होना चाहिए और एक बॉक्स जो है आपका वो फिल होना चाहिए, ठीक है। ये देखें जी, हमारे बॉक्सेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर आउटलाइन करेंगे, ठीक है। आउटलाइन से ये होगा, ये थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाएगा और हमारा स्टाइल जो है वो स्टाइल मतलब मेन जो चीज़ क्या होती है आउटलाइन की, मैं आपको बताता हूँ। आउटलाइन हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा जो स्टाइल बने वो हर चीज़ की एक अपनी अपनी जो है लुक वो हमारे मतलब सामने आ सके और हमें वो देखने को मिले, ठीक है। आउटलाइन का रीज़न ये भी होता है कि हम अगर इस मोटिव के ऊपर स्टाइलिंग ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे ना आउटलाइन किए बगैर, तो ये जो हमारा मोटिव है ना ये स्टाइल के अंदर ही छुप जाएगा और इसकी जो लुक है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो एवरीवन, इस वजह से हम पहले आउटलाइन करते हैं और आउटलाइन करने के बाद जो है हम उसके ऊपर फिर अपनी जो बाकी की स्टाइलिंग होती है वो करते हैं, ठीक है एवरीवन। और आप ये देखें कि अभी हमने एक साइड पे एक मतलब लाइन लगाई है। लाइन लगाने के बाद इसके अंदर भी स्ट्रेट मतलब लाइनिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो एवरीवन आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस स्पेस के अंदर भी जो है वो स्मॉल जो बॉक्सेस हैं वो बन चुके हैं। और अभी हम इसकी एक आउटर लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और आउटर लाइन करने के बाद हम इसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे मे बी, और फिर एक आउटलाइन दे रहे हैं इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रॉल आपका स्टाइल के अंदर हमने मतलब जैसे किया है बिल्कुल यानी कि स्मॉल साइज़ में, तो आपने इसको स्मॉल ही रखना है, ठीक है एवरीवन। और अभी हमारे पास जो थे बॉक्सेस, इनके अंदर हम इस टाइप की थोड़ी फिलिंग करेंगे। जो हमारे पास एक आता है कॉर्नर इस बॉक्स का, उसकी साइडों पे जो है हमने मतलब ये 4 4 लगाने हैं डॉट्स, और ये वाली शेप हमारे पास हो जाती है क्रिएट। ओके, ये डॉट जो है हमारा हर बॉक्स के कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, अभी इतना यूनिक लग रहा है ये।
अभी इस मोटिफ के नीचे हमने क्या किया है कि एक बनाई है वाव शेप, उसके अंदर एक स्मॉल साइज़ में हमने राउंड बना दिया है। ठीक है एवरीवन। एक डॉट लगाया हमने, हम पे आउटलाइन करेंगे। ठीक है, आउटलाइन के ऊपर हम बनाएंगे मोटिफ, राउंडेड आएगा वो भी। ठीक है, और इसको भी हम लोग एम्बोज करेंगे थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे। ये देखिए जो हमारी थी यानी कि वाव शेप, उसके साथ हमने इस मोटिफ को अटैच कर दिया है हमारा, क्योंकि स्टाइल जो है आज थोड़ा हैवी शेप में बनने जा रहा है। सो हमें कुछ ऐसा काम चाहिए जो स्टाइल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। तो ये वाला जो वर्क है हमारा, ये आपको स्टाइल में जो है ज़्यादा मिलेगा प्रोमिनेंट। फिर ऑपोजिट साइड पे एक हमने किया वाव शेप। ओके, और अंदर हमने बना दिए जी लीफ। अब ऑपोजिट मतलब साइड पे जहाँ पे हमें स्पेस मिली थी, उसके अंदर हमने एक मोटिफ बना दिया है। उस मोटिफ की जो मतलब साइडें हैं दोनों, वो मतलब राउंड में बनी है। मतलब जो था हमारे पास ये अपना ये यू शेप, उसके अंदर थोड़ी स्मॉल साइजिंग कर दी है, और जो इसकी मिड वाली पत्ती है वो हमने रखी है नोक स्टाइल में। ठीक है, उसकी थोड़ी सी हमने बना दी है नोक। और ये मोटिफ का जो एक स्टाइल है वो थोड़ा सा हमें इस स्टाइल के अंदर मतलब देखने को मिलता है थोड़ा डिफरेंट। ओके, एक भी कोई मोटिफ ऐसा है, आप उसके अंदर एक भी पत्ती या एक भी लीफ जो है अगर वो चेंज कर देते हैं तो उसकी जो लुक है मतलब वो चेंज हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अपनी स्टाइलिंग के अंदर कि आप अगर ऊपर चाहे सेम मोटिव्स जो हैं वो कर रहे हैं ड्रॉ, और अगर आके नीचे आप उसी मोटिव के अंदर कोई और लीफ जो है उसका यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी जो लुक है वो अमेजिंग मतलब देखने को मिल जाती है। और आपके लिए उसमें ये होता है कि थोड़ा सा स्टाइलिंग आपकी एक्यूरेट हो जाती है, और मतलब आपकी सारी चीज़ें जो हैं स्टाइलिंग भी होती है मुख्तलिफ उसके अंदर। अभी हमारे क्लाइंट आ गए थे साथ, और हमने उनको डील किया है, और फिर आपको स्टॉप करके क्लास जो है फिर स्टार्ट किया है। तो आप ये देखेंगे हमने फिर से एक नीचे मतलब राउंड शेप में पत्ती बनाई है यू शेप वाली, और उसके अंदर हमने बनाया लीव्स स्मॉल साइज़ में। अभी इसको भी एम्बोज कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हमारा एक ये वाला जो वे है ये स्ट्रेट चल रहा है इसके अंदर, यानी कि वाव शेप और कुछ मोटिव्स का यूज़ किया जा रहा है, और इनकी साइडों को भी एम्बोज किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है, आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, कि हमने इस चीज़ को अपने स्टाइल के अंदर ज़्यादा करना है प्रोमिनेंट, और हम पहले अपनी जो फिंगर है उस साइड पे स्टाइल को लेके जाएंगे, देन उसके बाद हमारी जो ऑपोजिट मतलब साइड्स की वर्किंग होगी उसको स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, अभी आप देखें आउटलाइन जो है हमारी वो हो चुकी है कंप्लीट, और उसके अंदर हमने बनाए कुछ डॉट्स, और फिर ऊपर एक एक आउटलाइन दे दी है राउंड शेप के अंदर। ओके, वाव शेप के साथ ऊपर वाली साइड से हमने बिल्कुल जो है आउटलाइन स्टार्ट की है। ठीक है, और अभी ऊपर वाली साइड जो थी हमारे मोटिव की, उसकी साइडों पे आउटलाइन करेंगे हम। ये देखें आप, चलें जी, एक साइड की हमारी जो आउटलाइन है वो हो चुकी है कंप्लीट ऑलमोस्ट। और अभी फिर एक उससे नीचे स्मॉल साइज़ में वाव शेप बनाना है, क्योंकि इसका साइज़ इसलिए स्मॉल रखा है क्योंकि हमारे पास जो स्पेस था वो उतना था। उसका रीज़न ये है कि साथ जो फिंगर आ रही थी उसके अंदर हमें स्पेस ही उतना बच रहा था, तो इस वजह से हमने एक उस स्पेस की अकॉर्डिंग जो है स्मॉल साइज़ में एक वाव शेप कर दिया क्रिएट। अभी हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज था वो फुल हो चुका था, सो हमने अपना कुछ मतलब जो थी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स उनको किया डल, और फिर उसके बाद आया वीडियो के अंदर, क्योंकि इतनी मतलब लॉन्ग वीडियोस होती हैं
सो क्या होता है कि हमारे फ़ोन का स्टोरेज जो है वो हो जाता है कंप्लीट, तो इसकी वजह से इशू हो जाता है थोड़ा सा। सो हमने अभी क्या किया है कि हमने कुछ वीडियोस जो हैं उनको किया डल, और फिर उसके बाद अपना वर्क जो है स्टार्ट किया, और जो अभी रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर लिया है। और ये हमारी जो मतलब फिंगर वाली साइड है, आप इस पे देखें कि हमने मतलब कि फिर से एक जो थी वाव शेप उसको किया क्रिएट, और उसके ऊपर यू शेप में फिर से वो वाला मोटिफ बना लें जो इससे पहले हमने यूज़ किया, ठीक है। और इसकी साइडों को भी इम्बोज करेंगे, बट इसकी मतलब वैसे भी फिलिंग हो जाएगी हमारी इस फिंगर की, लेकिन साथ साथ जो है एम्बोजिंग भी कर देते हैं हम लोग। ये देखें आप, इस फिंगर की पे हमारा जो स्टाइल है वो ऐसा ही जाएगा बिल्कुल सेम। और फिर हमने ये वाव शेप किया क्रिएट होके इस फिंगर की नीचे वाली साइड पे, और ये फिंगर हमारी ऐसे ही जाएगी बिल्कुल एंड तक ना। हमने इसको इम्बोज ही करना है, स्टाइल जो है वो फीलिंग वाला बनाएंगे कि हमारे स्टाइल के अंदर जो कुछ ज़्यादा प्रोमिनेट हो सके, ठीक है एवरीवन। और आप ये देखें कि ये हमने साथ में बनाया लीफ, और लीफ की साइडों पे जो है हम फिर से फिलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने अपना फोकस जो है वो बनाए रखना है, और इसको इजीली आपने वॉच करना है, और आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो आपको गाइडलाइन मिल रही है ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। एक फिर से नीचे वाव शेप आ जाता है हमारे पास, और उसके नीचे हम बनाएंगे लीफ। ये देखें हमारे पास जो स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हमने स्टाइल को जो है वो किया है कंप्लीट। और इसकी जो साइडें हैं इनको हमने मतलब कि फिलअप कर देना है, ये देखें आप। और एक और मज़े की बात यह है कि हमने जो हैंड किया ड्रॉ उसके नीचे हमने बनाया एक नेल, और उसकी भी एक अपनी लुक आ रही है इस फिंगर के साथ। सो इसकी भी साइडें जो है इनको हमने ऐसे फिलअप कर देना है। ओके एवरीवन, ये देखें आप। हमारी जो फिंगर है वो हो चुकी है कंप्लीट। अभी देन हम क्या करेंगे कि हमारी जो साइडें हैं इस हैंड के अंदर, जो साइड्स हमें स्पेस में मिल रही हैं, हम उनको फिलअप करेंगे। और आपको अभी बताया जैसा कि ये हैवी वर्किंग है और हैवी ही बनेगा स्टाइल ये। अब जैसा कि आप इस हाथ का इंगेजमेंट के लिए या एज आ मतलब कि ब्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिग्नेचर वर्क में भी आ जाता है, आपका एलिगेंट वर्क होता है ये, ठीक है। अभी हम ऊपर जो हमने एक लाइन लगाई है उसके अंदर एक एक बना रहे हैं डॉट, और देन ऊपर आउटलाइन करते जा रहे हैं राउंड शेप में। हर एक स्टाइल की एक अपनी स्पेसेस होती हैं, और उन स्पेसेस के अंदर आपने क्या करना होता है ये आपके लिए समझना मतलब कि बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। यानी कि हर चीज़ को आपने मतलब सेम फिल अप नहीं करना होता। अगर आपने एक चीज़ का पहले यूज़ किया है तो एक दफ़ा फिर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्पेस के अंदर या हर मतलब शेप के अंदर आप जो है वो सेम फिलिंग करते रहें। तो मतलब जो आपकी फीलिंग है टोटली ये होनी चाहिए डिफरेंट। हर सेक्शन में आपने एक अपनी अपनी फीलिंग करनी है, अपना अपना एक स्टाइल जो है उसको ड्रॉ करना है। आप ये देखें कि ये मतलब कि नोक्स का यूज़ करके मतलब कि डॉट का यूज़ करके सॉरी हमने ऊपर जो है स्मॉल साइज़ में उसको राउंडेड शॉप के मतलब कि शेप के साथ किया कवर अप। और ऊपर हम एक आउटलाइन जो है वो कर रहे हैं ड्रॉ, और इस आउटलाइन के बाद वन मोर आउटलाइन हम देंगे बिल्कुल बारीक साइज़ में। देन उसके ऊपर फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं एवरीवन। ओके, ये देखें आप। और उसके बाद उसकी साइड वाली जो मतलब स्पेस हमारे पास मतलब शो अप हो रही है, हम इसको फिलअप करेंगे। उसके लिए हमने एक स्मॉल साइज़ में पत्ती लगाई है, देन ऊपर 2 आउटलाइन कर ली हैं। 2 आउटलाइन में से एक जो आउटलाइन थी उसको हमने इम्बोज कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर लिया डार्कर, ठीक है। और ऊपर फिर स्क्रॉल कर लें स्मॉल साइज़ में। फिर एक हमने
स्मॉल से साइज़ में पत्ती बनाई है, देन ऊपर आउटलाइन करके फिर जो एक हमारी आउटलाइन थी उसको किया डार्कर, और देन उसके ऊपर एक आउटलाइन दे दिया और ऊपर स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, हमारी जो ये थी लाइन ज़्यादा जो थी डार्कर, अगर हम इसके ऊपर स्क्रॉल करते तो वो सारा होना था मिक्सअप, सो इस वजह से हमने एक आउटलाइन दी और आउटलाइन के ऊपर जो है हमने स्क्रॉल किया। ठीक है, ओके। और फिर सेम आ जाता है वैसे ही। और आप ये देखेंगे हमारे पास जो मतलब ये लास्ट में स्पेस बची थी वो उतनी ही स्पेस थी कि उसके ऊपर हमने ये वाला स्क्रॉल करना था और उसके अंदर जो है आउटलाइन देनी थी। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने इस चीज़ को किस मतलब शेप में रखना है कि आपका जो मतलब लास्ट वाला सेक्शन है वो इजीली बन सके और उसी साइज़ में हो। तो स्पेसेस को आपने स्टार्ट से ही जो है अपने माइंड में रखना होता है कि कितनी कितनी स्पेसेस जो हैं आपके पास अवेल हैं और उनके अंदर आपने क्या करना है, और इस स्पेस के अंदर कितनी पत्तियां जो हैं इस मतलब साइज़ के अंदर मतलब कि इजीली बन सकती हैं। तो आपने उसकी अकॉर्डिंग उतनी ही पत्तियां बनानी है जो कि आपकी उस मतलब स्पेस में भी एडजस्ट हो जाए, उनका मतलब जो साइज़ है वो भी इक्वल हो। ठीक है, और उसके नीचे हमने कुछ मतलब कि राउंडेड एक दिया शेप्स और उसके कुछ स्टेप्स बना दिए हैं, एक आउटर आप इसको कह सकते हैं मतलब सेक्शन, और उसको भी इम्पोज कर रहे हैं हम आपके सामने है। ठीक है, और जो ये साइड वाली हमारे पास आ जाती है इसकी राउंडेड मतलब लाइनिंग्स और आउटलाइन, इसको भी इम्पोज कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपली। और ये देखें अभी मतलब हमारी रह गई ये लास्ट वन, इसको हम इम्पोज करेंगे, देन उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हम आउटलाइन कर रहे हैं फिर से। आउटलाइन का रीज़न आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि आउटलाइन का रीज़न ये होता है कि हमारा स्टाइल जो है वो मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, फिर से इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल आप देखें कितना एलिगेंट हो रहा है और कितना यानी कि स्मॉल साइज़ में हो रहा है, बहुत मतलब मज़े का लग रहा है। ठीक है, अब जो साइडें हैं इसकी हमने उस पर करना है यानी कि बारीक वर्क। वो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्टाइल है, जो अंदर वाली हमारी ये बेल आ रही है मतलब कुछ मतलब वाव शेप में और मोटिव्स में, और उसको इम्पोज किया हमने। सो उसको ज़्यादा प्रोमिनेट करने के लिए हमारा जो साइड वर्क होगा वो थोड़ा बारीक होगा कि हमारी जो बेल है अराबिक वर्क वाली वो इसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेट हो। ठीक है, अगर हम इसकी साइड पे भी कुछ हैवी कर देंगे उस टाइप का तो उसमें ये होगा कि फिर हमारी जो सारी लुक है स्टाइल की वो ख़त्म हो जाएगी, हम उसको नहीं कर पाएंगे क्रिएट, और वो बहुत अजीब सा हो जाएगा और ऑकवर्ड लगेगा। सो इस वजह से हमारी जो ये वाली साइड्स हैं हम इनको इंडियन वर्क में कुछ मतलब अपना बनाएंगे यूनिक और बारीक वर्क। उसके अंदर स्क्रोल भी आ जाती हैं, कुछ मतलब कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका हम इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हमारी हर चीज़ जो है वो होती जा रही है कवर अप। ये देखिए एक हमने मतलब कि राउंड में जो है वो शेप कर दिया क्रिएट, और उसके अंदर भी एक लाइन बना दिया जो स्पेस बच रहा था। देन उसके ऊपर वाली साइड पे आउटलाइन आ जाती है हमारे पास, और देन उसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर से सेम उसी तरह की एक शेप करेंगे क्रिएट। ये देखें आप, उसको थोड़ा सा इम्पोज भी कर देना है आपने, क्योंकि देन इसके ऊपर आउटलाइन आती है तो वो फिर थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। सो इसके ऊपर अभी आउटलाइन कर रहे हैं हम, ये देख सकते हैं आप, और उसके ऊपर फिर से स्क्रॉल आ रहा है हमारा। स्क्रॉल आपका फिर से सेम साइज़ में होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
ये देखें जी एवरीवन, उसके बाद हमने जो बनाया ये वाला सेक्शन, ये नंबर बनाया थर्ड, और उसके अंदर भी सेम ही वर्क हमारा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और फिर से उसके ऊपर एक आउटर लाइन और देन फिर स्क्रॉल कर दिया जाएगा। ये देखें जी, ठीक है। ये जो हैवी स्टाइल्स होते हैं इनके अंदर आपका जो स्पेसिस वाला होता है, मतलब पार्ट, वो होता नहीं है जब तक फुलफिल, उस टाइम तक आपका जो स्टाइल है उसकी शेप आपके सामने बन के नहीं आती। सो यार एवरीवन, बार बार कोई ना कोई आ जाए ना बार बार कोई ना कोई आ जाता है, और बस सो चलें, खैर कोई नहीं, ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सो हम इसको टाइम देते हैं, पहले बाकी काम जो है वो बाद के। और आप ये देखें कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो अभी स्टार्ट होने लगी हैं, बिल्कुल अपनी फिंगर्स के पास पहुंच चुकी हैं। और मैंने आपको बताया कि हमने इसके जो आउटर स्पेसेस हैं उनको करना है कवर अप, लेकिन करना बारीक स्टाइलिंग में है कि हमारी जो बेल है जिसको हमने ज़्यादा प्रोमिनेट करना है। और अगर हम अपनी आउटर जो स्पेसेस हैं उनको बारीक स्टाइल में करेंगे कवर अप, तो हमारी अंदर वाली जो शेप है वो ज़्यादा प्रोमिनेट हो सकेगी। इन बातों को आपने हमेशा माइंड में रखना है। अगर आपने कोई भी ऐसी स्टाइलिंग करनी है, और मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेट करना है तो आप उसके आउटर जो है वो फिलिंग करेंगे और उसको थोड़ा सा इम्पोज कर देंगे, सो आप अपनी जो शेप है उसको स्टाइल के अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे और उसको ज़्यादा प्रोमिनेट कर सकेंगे, ठीक है। और आप ये देखें कि हमारा बारीक वर्क जो है वो स्टार्ट है। अच्छा, मैंने ऐसे कुछ स्टाइल देखे हैं जिनके अंदर वो क्या करते हैं कि ना वो बिल्कुल ना हो जाता है घिच मिच टाइप जो होता है ना, बिल्कुल साथ साथ, और वो डॉट और अजीब सी फीलिंग होती है, ऑकवर्ड सी, उनका कोई वो मतलब शेप नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बस एवं जो समझ में आता है वो मतलब कि लाइनिंग लगाते रहते हैं। तो ऐसा ना किया करें। आपका जो मुकम्मल, आप चाहे कोई बारीक काम भी कर रहे हैं तो उसको भी इतना नीट करें कि आपको भी अपना जो वर्क है वो अमेजिंग लगना चाहिए। बस आपने एक वो खाना पूरी टाइप जैसे सिस्टम होता है कि बस ये स्पेस मिली है जो इस पे यूं ऐसे घिचमिच करते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपकी एक एक लाइन जो है वो आपको भी प्रोमिनेट होनी चाहिए। और अगर आप मतलब सिखा रहे हैं हम, जैसा कि आपको, अगर हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा स्टाइल का, और हमें उसको बनाने में भी कुछ आइडिया नहीं होगा कि हमने ये क्या बनाया है। सो आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप ख़ुद भी उससे सेटिस्फाइड हों। मैं आपको बताता हूँ, जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है ना, मतलब कि जिसको पता होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो ख़ुद भी अपने काम से सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि उसको पता होता है कि यार ये काम जो है ये क्या चीज़ है, और इसके अंदर मतलब कि क्या वीक पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर क्या मतलब कि मिस्टेक्स हैं, वो उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो सो एवरीवन, आप लोगों ने ख़ुद भी अपने वर्क से सेटिस्फाइड होना है। आपका एक एक जो वर्क है आपका ऐसा एलिगेंट सा होना चाहिए कि जब उसको कोई देखे ना, या आप भी देखें, तो वो कहे कि यार वाकई किसी आर्टिस्ट बंदे ने ये जो है स्टाइलिंग की है और ये वर्क किया है। तो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है आपके मतलब वर्क के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी स्टाइलिंग बहुत यूनिक होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने जैसा कि ये फिंगर पे एक मतलब कि लीफ स्टाइल बनाया और उसकी आउटर स्पेसेस को भी फिलअप कर दिया और बहुत यूनिक लग रहा है, आपके सामने है, ठीक है। इस फिंगर के अंदर भी कुछ हमें ऐसा ही चाहिए था कि जो एक आधे स्टाइल को थोड़ा सा कर सके प्रोमिनेट, क्योंकि एक एक फिंगर पे हमें स्टाइल जो है थोड़ा सा वो चाहिए था जो उसमें प्रोमिनेट हो। अगर हम बिल्कुल ही फिंगर पे जो है वो मतलब इस तरह का वर्क कर देते तो वो बिल्कुल जो उसकी मतलब लुक है, सॉरी, फिंगर की, वही चेंज हो जानी थी। सो हमने क्या किया है कि एक उसमें मोटिफ ऐसा एडजस्ट कर दिया है कि जो उसमें प्रोमिनेट है। सो हमारी जो मतलब कि अपना फिंगर की एक शेप है और जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा अंटीक और मींस के एलिगेंट टाइप हो गया, सॉरी। तो एक फिंगर जो है हमारी मोस्टली वो होने लगी है कंप्लीट, और देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट फिंगर और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम कुछ हट के करेंगे थोड़ा, मतलब ऐसी सेम वर्किंग आपको नहीं मिलेगी उसमें देखने को।
और ये देखें, ये वाली फिंगर जो है हमारी अपने अंजाम को जा पहुंची है और अभी ये कंप्लीट होने लगी है। और उसके बाद फिर सेकंड फिंगर पे हम आएंगे एक्टिविटी के साथ, ठीक है। और उस पर भी करेंगे कुछ यूनिक वर्क, कुछ एलिगेंट वर्क। सो अभी हमारी जो सेकंड फिंगर है एवरीवन, वो स्टार्ट होने लगी है। इसके अंदर आपको कुछ और देखने को मिलेगा, कुछ मतलब मिलेगा देखने को डिफरेंट, और कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ एलिगेंट चीज़ें इसके अंदर जो है हम आपको दिखाएंगे बना के। ये देखें, ये सबसे पहले एक बन गया पत्ती हमारे पास जी। तो अभी हुआ ना, हमारे फ़ोन का स्टोरेज जो है वो अब फिर से फुल हो गया था। सो फिर से हमें कुछ वीडियोस जो हैं वो डल करनी पड़ी हैं। तो बात फिर फाइनल तो ये है कि वापस आ चुके हैं हम क्लास में। खैर, आप ये देखें, हमारी जो फिंगर है वो स्टार्ट है और इसकी फीलिंग करेंगे हम, अभी आपके सामने ही होगी और आपको बहुत यूनिक लगने वाली है, बहुत एलिगेंट, ठीक है। ये देखेंगे जी, इस फिंगर के अंदर जो हमारा वर्क है वो आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बट होगा बहुत एंटीक, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ऑसम लगेगा। ये देखें, ये मतलब स्मॉल साइज़ के अंदर कुछ लीफ बनाए हमने, कुछ वाव शेप बनाई, कुछ डॉट्स, कुछ मोटिव्स, और ये चीज़ें जो हैं सब यूज़ करके हम इस फिंगर को कंप्लीट करेंगे बहुत ऑसम लुक में। और इसके अंदर ना स्पेसेस और जो शेप्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, और मेन चीज़ होती है नीटनेस। अगर आप इस चीज़ की सेटिंग जो है आप इसको सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए ऐसी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंजेक्शन मेहंदी में या कोन मेहंदी में, वो आसान हो जाती हैं। तो स्पेस के अंदर जो है मतलब वो फिलिंग करना और स्पेस को एक अच्छे स्टाइल के साथ मतलब कि फिल करना ना, ये एक मतलब अच्छे आर्टिस्ट की मतलब निशानी होती है। सो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर वो हमारी इस वीडियो में हैं या देख रहे हैं, तो उनको स्पेशली वेलकम। और आपके सामने जो ये वर्क हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और ये कितना नीट है, एलिगेंट बन रहा है। और उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। बाकी आप भी हो सकता है हमसे बड़े आर्टिस्ट हों। तो बेस्ट ऑफ लक माय यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़ एंड सीनियर आर्टिस्ट, जो भी एक अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो भी हिना वर्क करते हैं, उनके लिए स्पेशली वेलकम हसन मेहंदी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब के चैनल में। और आप ये देखें, हमारी ये वाली जो फीलिंग है ऑलमोस्ट ये भी हो चुकी है कंप्लीट माशाल्लाह से। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है फोर्थ फिंगर, जो कि अभी स्पेसिस में वैसे की वैसी पड़ी है। तो अभी हम आएंगे अपनी फोर्थ फिंगर वाली साइड पे और देन इसको कंप्लीट करेंगे एवरीवन। ये देखिए, एक दो जो स्पेसेस बाकी बच रही थी, हमने उसके अंदर भी डॉट्स लगा दिए कि वो भी हमारी सेटिस्फेक्शन जो है हमारे साथ रहे, ठीक है। और आप ये देखें, इस फिंगर की साइड पे भी सेम वैसा ही वाव शेप स्टाइल में हमने एक जो है राउंडेड आउटलाइन लगाई, और देन उसके अंदर जो है एक वो बना दिया डॉट सा कि वो थोड़ा ज़्यादा अनटीक हो जाए, ठीक है। और उसके नीचे भी स्क्रॉल कर दिया हमने, देख सकते हैं आप। और देन ऑपोजिट साइड पे भी स्क्रॉल, और फिर ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं। एक हमने पत्ती बनाई स्मॉलर साइज़ में, दैन उसके ऊपर भी फिलिंग आई एम सॉरी स्क्रोलिंग कर दी, सॉरी, क्योंकि मतलब फिलिंग और स्क्रोलिंग जो है ना वर्ड्स, ये इतने ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर है ना हमारी इंजेक्शन मेहंदी की जो हो रही हैं क्लासेस इनके अंदर, कि वो तो एम ही बस ना मुंह से निकल जाते हैं। तो फोर्थ फिगर जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आपको आप ये देखें कि आपको मतलब सारी फिंगर्स जो हैं हमने जो बनाई हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ हट के देखने को मिल रहा है। तो आपकी वर्किंग यही होती है कि आप हर चीज़ को ना मतलब थोड़ी अच्छी स्टाइलिंग के साथ बनाएं, यूनिक वर्क करें कि वो एलिगेंट लगे, ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमने बनाई है स्मॉलर साइज़ में कुछ पत्तियाँ, नोक वाली पत्ती मीन्स इसे हम लोग
मतलब कि मिनी लीफ भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन योर माइंड। और फिर डॉट लगा के उसकी साइडों पे आउटलाइन कर दिए हैं 2 हमने। ओके एवरीवन, फिर डॉट लगाया, फिर 2 आउटलाइन, फिर डॉट, फिर 2 आउटलाइन, और फिर डॉट नहीं फिर हमने इसको एम्बोज कर दिया। ठीक है, एम्बोज करने के बाद देन ऊपर एक आउटलाइन आएगी हमारी, और फिर मोर स्टेप्स जो हैं हमने उनको फॉलो करना है। ठीक है, स्क्रॉल कर दिया हमने, स्क्रॉल के बाद फिर एक राउंडेड शेप में हमने आउटलाइन कर दी ड्रॉ, जो कि आपको ऊपर भी नज़र आ रही है, आपको देखने को मिल रही होगी। वही सेम वर्क हमने इस फिंगर पे भी किया है, और फिर एक आउटलाइन कर दिया है। फिर हमने वही जो चीज़ें दोबारा से बना दी है, नीचे अपने हमारा जहाँ पे नेल है वहाँ से स्टार्ट करके ऊपर वाली जो स्पेस थी उसको किया कवर अप। ठीक है, इसके बाद हम अपनी फिंगर को पहले नीट कर रहे हैं, उसकी जो आउटर लाइंस हैं उन पर रिपीटेड एक दफ़ा इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ये देखें जी, इसके अंदर एक बनाया स्मॉल साइज में बॉक्स, देन उसके बाद इस साइड पे भी स्मॉलर बॉक्स बनाएंगे हम। ठीक है एवरीवन, ये देखें जी, हमारी जो थी 4th फिंगर अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो चुकी है कंप्लीट। अभी हम आते हैं अपना जो था थंब है, मतलब थंब है, अभी था नहीं, उस साइड पे आ जाते हैं। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी आउटलाइन जो है उसको करते हैं कंप्लीट, जो हमने स्टॉप की हुई थी। आउटलाइन हमारी जो है वो हो गई, मतलब हो चुकी है जी। अभी आ गया थंब, और इस पे हम करेंगे कुछ एलिगेंट वर्क, यूनिक और मतलब ऑसम। इसी के साथ हमारा स्टाइल जो है वो हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह, और आपके सामने एलिगेंट लुक जो है इसकी आ जाएगी कंप्लीटली। इसके अंदर भी हम लगा रहे हैं डॉट्स, और ऊपर राउंडेड कुछ शेप्स को है जो हमने इस तरह करना है क्रिएट। और ये वाली जो स्पेस हमने जो सेक्शन बनाया है, जो बॉक्सेस मतलब राउंड में बनाया, उसको हमने इसी स्टाइल के साथ करना है कंप्लीट। इसका रीज़न ये है कि हमारा मिड में जो मोटिव बना हुआ है, जो फ्लावर बना हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ये देखें, इसी तरह के सिंपल हमने लगाने हैं डॉट्स, और डॉट्स लगाने के बाद हमने इस तरह इसको स्पेस को यानी कि फुल फिलअप कर लेना है जी। तो एवरीवन, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये वाली थी फिलिंग साइड वाली, उस पर एक लगा के डॉट, देन ऊपर हम लोग जो है ये राउंड बना लें और उसको कर रहे हैं कंप्लीट। ओके, ये देखें, सेम उसी तरह एक डॉट और फिर राउंड बना दिया हमने, सेम डॉट और फिर राउंडेड। इसी तरह हमने इसकी जो फिलिंग है उसको कंप्लीट कर देना है। ओके, फिर डॉट, फिर राउंड, फिर डॉट और सेम राउंड फिर से। ठीक है, ये सेम फिलिंग जो है हमने इसी तरह करनी है कंप्लीट। ये देखें जी, ठीक है। और अभी हम इसके ऊपर एक आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन भी आप देखें कितनी ज़्यादा बारीक है, और इससे पहले जैसे हमने वर्किंग की है सेम उसी तरह। और फिर इसको थोड़ा सा एम्बोज कर देंगे, यानी कि आउटलाइन को करेंगे डार्क। डार्क करने के बाद इसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे हम स्मॉल से साइज़ में, बिल्कुल एक आउटलाइन देके। ये देखें जी, ठीक है। ये देखें, ये स्मॉल साइज़ में जो है हमारी स्क्रॉलिंग हो रही है।
आप ये देखें इसकी कितनी मतलब कि एंटीक सी और बिल्कुल यानी कि नीट आ रही है, मतलब कि फिनिशिंग। और स्क्रोल का साइज़ भी बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक जो है इक्वल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और फिर से हमने एक पत्ती बनाई ऊपर टू आउटलाइन, और फिर से इसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्बोज कर दिया हमने। एम्बोज करने के बाद आउटलाइन, और ऊपर फिर जो है स्क्रोल कर दिया हमने स्मॉल साइज़ में। फिर एक पत्ती बनाई है, ऊपर टू आउटलाइन कर दी हैं, आउटलाइन। और आउटलाइन करने के बाद हम इसके ऊपर फिर एक एम्बोज वाली एक आउटलाइन किया हमने, जिसको ज़्यादा डार्क किया, दैन ऊपर एक आउटलाइन करके फिर स्क्रॉल कर दिया। और ये हमारा मतलब कि फाइनली है थंब। हम इसको अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसे फिलअप करते जाएंगे। ये देखें, फिर से पत्ती बनाई है, एक आउटलाइन दी है, फिर से एक और आउटलाइन को एम्बोज कर दिया, दैन वन मोर आउटलाइन दे के उसके ऊपर जो है स्मॉल साइज़ में फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक पत्ती बनाई, फिर से ऊपर हमने आउटलाइन कर दी हैं टू, और फिर स्क्रॉल जो है उसको कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट जो हैं ये, जिनके लिए अवार्ड जो है उसका इस स्टाइल पे है कंपटीशन, तो सो अगर हमारी ये स्टूडेंट जो है ये स्टाइल जो है सेम बना लेती हैं इसी तरह, इतना ही नीट और ऐसे ही बिल्कुल स्केचिंग कर लेती हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको अपना हसन मेहंदी एक्सपर्ट का स्पेशली अवार्ड भी देंगे। और जैसा कि पहले बताया कि ये हर स्टूडेंट को नहीं मिलता। हसन मेहंदी एक्सपर्ट जो है वो जो अच्छा काम करने वाली स्टूडेंट्स होती हैं और जो मतलब सिग्नेचर वर्क करती हैं, स्पेशली उनके लिए ही होता है। तो सो अगर हमारी ये स्टूडेंट जो है हमारे जो पास ही बैठी हैं बिल्कुल और वो सुन रही हैं, अगर ये सेम बनाती हैं तो इंशाल्लाह उनको अवार्ड देंगे हसन मेहंदी एक्सपर्ट का। तो फाइनली हमारा जो ये थंब है ये होने जा रहा है कंप्लीट, और हमारे पास अपने स्टाइल की फाइनली लुक जो है जी वो आ जाएगी बन के कम्प्लीटली। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्किंग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ देना, आपको साथ साथ मतलब गाइड करना, इससे पहले ऐसा किसी क्लास में नहीं हुआ जो इसमें हो गया है। और आप ये देखें, स्ट्रेट लाइनिंग लग रही है बिल्कुल बारीक बारीक हमारा जो थंब है उसके अंदर, ठीक है, ये देखें। और फिर हम ऑपोजिट साइड पे भी लाइनिंग करेंगे बिल्कुल बारीक, और आपके जो बॉक्स हैं वो बहुत यूनिक होने चाहिए और सेम साइज़ में होने चाहिए बॉक्सेस आपके, ठीक है। ये देखें एवरीवन, और ये फिर, और इसके ऊपर जो है हम फिर एक आउटलाइन करेंगे। अब इसके अंदर जो होने लगा है ना, वो आपको इससे पहले भी देखने को मिल चुका है स्टाइल के अंदर। तो सेम इन बॉक्सेस के अंदर जो है इन बॉक्सेस के जो मतलब के कॉर्नर्स हैं उन पे एक एक मतलब के डॉट लगाएंगे 4 कॉर्नर्स पे, तो हमारे पास जो है ऐसा एक स्टाइल आ जाता है, ठीक है। सेम ऐसे इतना नीट करके और एंटीक करके बनाना होगा आपने भी, सेम इसी तरह इतनी ही मतलब के नीट और ऐसी ही शेप के साथ, ठीक है। ये देखें जी, फिर से डॉट लगाएंगे इसके 4 कॉर्नर्स पे, ठीक है। एक एक बॉक्स का जो मतलब कि बन रहा है ना कॉर्नर, हर बॉक्स का कॉर्नर उस पे से यही बनता चलेगा हमारा, ठीक है। जी, तो एवरीवन ऑलमोस्ट जो है हमारा स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और स्टाइल आपके सामने है। अगर आपको आज की वर्किंग अच्छी लगी है सॉरी, तो आपने हमारे इस यूट्यूब के चैनल को हसन मेहंदी एक्सपर्ट को आपने ज़रूर करना है, मतलब अपना सब्सक्राइब, और देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना है, आगे भी शेयर करना है,
और आज की जो ये क्लास है इसको आपने वॉच करना है कम्प्लीटली, और स्टाइल जो है फाइनली आपके सामने बन के आ चुका है। अगर आपको हमारी आज की वर्किंग अच्छी लगी है तो आपने अप्रिशिएट भी करना है, और दैन इस वीडियो पे बहुत अच्छा करना है कमेंट। सो एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हसन मेहंदी एक्सपर्ट जो मिलते हैं आपको अपनी ऐसी ही अच्छी सी और एलिगेंट सी एक और क्लास में जो होगी नेक्स्ट, और उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह। उस टाइम तक इजाज़त दें हसन मेहंदी एक्सपर्ट को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। स्टाइल आपके बिल्कुल सामने है नहीं?